बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। ई कामर्स और ड्रॉप शिपिंग के सिलसिले में सीरीज़ में आज की वीडियो का अनवान है पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल। ये ऑनलाइन इश्तिहारात देने का शायद सबसे कम खर्च तरीका है। इसमें आप किसी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एजेंसी से रब्ता करते हैं और ये मुआहदा करते हैं कि जब भी कोई सारफ आपके दिए हुए इश्तिहारात पर क्लिक करेगा जिसमें आपके ऑनलाइन स्टोर का लिंक मौजूद होगा तो आप उसे एक ख़ास रकम अदा करेंगे। गूगल का एडवर्ड प्रोग्राम इसकी एक मिसाल है। पीपीसी एडवर्टाइजिंग कम खर्च के बावजूद बहुत मौसर भी है क्योंकि इसे दुनिया भर में वेबसाइट्स पर ट्रैफिक लाने का बेहतरीन ज़रिया समझा जाता है। आप भी अपनी ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ ग्राहकों को मुतवज्जा करने के लिए ये तरीका आज़मा सकते हैं। ग्राहकों को अपनी वेबसाइट पर मौजूद चीज़ों की तरफ मुतवज्जा करने के लिए आप यहाँ ब्लॉग्स भी शामिल कर सकते हैं। दिलचस्प, मालूमाती और अच्छे अंदाज में लिखे गए ब्लॉग्स जो यहाँ आने वालों के मसाइल हल करने पर बात करें। इनसे वेबसाइट विजिटर्स को ग्राहकों में तब्दील किया जा सकता है। मसलन अगर आप अपना ई कामर्स प्लेटफार्म से मेकअप से मुतल्लक चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं तो ऐसे ब्लॉग्स शामिल कीजिए जिनमें मेकअप के सही तरीके, जिल्द महफूज रखने की तदबीरें और हमेशा खूबसूरत नज़र आने के नुस्खे बताए गए हों। ऐसे ब्लॉग्स अगर वेबसाइट पर ट्रैफिक लाएंगे तो साथ ही साथ उन चीज़ों की फ़रोख्त में भी आपके मददगार होंगे। ब्लॉग्स की शक्ल में आप पिछले ख़रीदारों के अच्छे तबसरे और इजहार ख्याल भी शामिल कर सकते हैं। इनसे आपकी वेबसाइट पर फ़रोख्त बढ़ने का इम्कान रोशन होता है। अगर आपने कभी इंटरनेट पर सर्च किया हो तो आपको मालूम होगा कि जब आप कोई ख़ास लफ्ज़ तलाश करते हैं तो गूगल उससे मुतल्लिक़ कुछ ख़ास वेबसाइट्स को ज़्यादा ऊपर रखता है। इसमें बड़ा हिस्सा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का है। इसके तहत आप अपनी वेबसाइट पर मौजूद पोस्ट्स में कुछ ऐसे ख़ास अल्फाज शामिल करते हैं जो आपकी मखसूस नैश में मवाद तलाश करने वाले सारफीन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए भी ज़रूरी है कि अमेज़ॉन और इस जैसे बड़े ऑनलाइन ई कामर्स प्लेटफॉर्म्स पर रोज़ाना करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं और ख़रीदारी करते हैं। आपका मुकाबला इन्हीं बड़े मगरमच्छों से है। आप उनके बराबर तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी समझ बूझ और दुरुस्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए सर्च इंजन की नज़रों में अपना मकाम बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए आप अपनी मखसूस नैश के मुताबिक कि जिसमें आप चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं SEO कीवर्ड्स अपनी पोस्ट्स में शामिल कीजिए। इस मकसद के लिए आप अमेज़ॉन और गूगल से खासी मदद ले सकते हैं। ताहम इस मामले में Ahrefs एक अच्छी वेबसाइट है जो किसी भी ख़ास शोबे से मुतल्लक कीवर्ड ढूंढने में आपकी मदद करती है। एक बात और, सर्च इंजन पर हमेशा एक ही जैसे कीवर्ड्स ज़्यादा मकबूल नहीं होते, जबकि ये किसी पेज को पहले दिखाने में भी अपना तरीक़ाकार तब्दील करते रहते हैं। लिहाजा आपके लिए ज़रूरी है कि इस बारे में जानते रहिए ताकि आपकी वेबसाइट मुसलसल ग्राहकों की नज़रों में आती रहे। आप जो कुछ भी अपनी वेबसाइट पर बेच रहे हैं उसकी तारीफ़ में आप ज़मीन व आसमान एक कर सकते हैं, लेकिन तारीफ़ें देखकर ग्राहक शायद सिर्फ एक बार ही आपसे चीज़ ख़रीदे। हो सकता है कि इस्तेमाल पर उसके सामने कुछ खामियां आएँ तो आपको झूठा समझकर आपके ई कामर्स प्लेटफार्म से आइंदा कुछ ना ख़रीदे। इसलिए बेहतर है कि अपनी वेबसाइट पर फ़रोख्त होने वाली चीज़ों पर तबसरे, प्रोडक्ट रिव्यूज़ तफसीली और दुरुस्त लिखिए,
खूबियों के साथ साथ खामियां भी बताइए। इस तरह फ़रोख्त पर अच्छा असर पड़ेगा और आपकी साख बेहतर होगी। हकीकत पसंदाना और दुरुस्त मालूमात देने की सूरत में खुद आपकी अपनी हैसियत भी इस नश में एक माहिर के तौर पर तस्लीम की जाएगी और आप यूं लोग आपके मशवरों को अहमियत देंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।